हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन। ओके, सो सबसे पहले बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें बता रहा है कि सभी बच्चे का अपना अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अलग अलग फील्ड में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल अचीवर होता है। Read the interview that follows. It is based on a conversation between Ms. Bela Raj, editor of Splash, and a newsletter from the Resource Center. Okay, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architect. तो नीचे आपका जो पूरा चैप्टर है वो एक इंटरव्यू है किसके बीच में, मिस बेला राज जो कि स्प्राश एक न्यूज़लेटर है उसकी एडिटर है, और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि इंडिया के एक लीडिंग आर्किटेक्ट है। तो आइए इस वीडियो में हम इसका पार्ट फर्स्ट कवर करते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक उस तरह के लड़के थे जिन्हें कि स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गिव हिम शिवर। तो उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें करना तो अच्छा लगता था, लेकिन मैकेनिकल लर्निंग उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही उन्हें शिवर, शिवर मतलब होता है बुखार आ जाना, तो मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही उन्हें बुखार आ जाता था। वॉट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। लेकिन एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे जो कुछ कहा वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रेरित किया। तो आइए अब हम नीचे इंटरव्यू पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो HC लिखा हुआ है इट स्टैंड्स फॉर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एंड BR जो है ये बेला राज का है। ओके, तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइट मेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। तो कहते हैं कि मुझे पहले एक टेरिबल नाइट मेयर का मतलब जो आपका फ्राइटनिंग ड्रीम, जो डरावना सपना होता है वो। तो कहते हैं कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते थे, और अब पिछले 4-5 साल से ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। नाउ मिस बेला पूछती हैं, वॉट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तो कहती हैं कि आप किन बुरे सपनों के बारे में बात कर रहे हो और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब वो गायब हो गए हैं। सो इस पर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे कंटिन्यूस एक नाइटमेयर आता था कि मैं एक मैथ एग्जामिनेशन में जा रहा हूँ, उसको देने जा रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं है। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। आई डोंट हैव टू थिंक about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब मेरा जो साइकी मतलब जो आपका मेंटालिटी, जो आपका माइंड होता है, अब वो उसके ऊपर जा चुका है। अब मुझे एजुकेशन के बारे में कुछ सोचना नहीं होता है, और एब्सोल्युटली अब नाइटमेयर्स के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। नाउ मिस बेला पूछती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो कहती हैं कि अपनी स्कूल की कुछ पुरानी यादों के बारे में बताइए। तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तो कहते हैं कि क्लास फर्स्ट और सेकेंड में तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही मैं क्लास थर्ड में पहुंचा मेरा जो स्टडीज़ की तरफ जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे गायब हो गया, और मैं कभी भी पढ़ाई नहीं करता था। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। तो मुझे किन चीज़ों पे मज़ा आता था कि इधर उधर गेम्स खेलना, दौड़ना, और लोगों को जोक्स, शैतानियाँ करना, जोक्स करना। I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in my class. तो कहते हैं कि इवन मैं इतना भी ट्राई करता था कि जो एग्ज़ाम का पेपर है वो भी मुझे किसी तरह से मिल जाए, ताकि मैं उसे देखकर पढ़कर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकूं, क्योंकि जो भी क्लास में मुझे सिखाया जाता था उसमें मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। लेकिन बाद में मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today.
Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. तो बताते हैं कि जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले दिन से जान रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट तो हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। और आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, मतलब एग्ज़ाम्स में ध्यान रखा है, तुम्हें पास करते आया है। लेकिन अब इससे आगे मैं तुम्हारा ध्यान और नहीं रख सकता, तो अब तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked hard. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. But you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. तो वो बताते हैं कि उनके प्रिंसिपल ने लगभग 5 मिनट तक उनसे बात की और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे फादर तो है नहीं और तुम्हारी मदर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तुम्हें पालने के लिए, ब्रिंग यू अप मतलब पालने के लिए, और तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भी उन्होंने काफ़ी मेहनत से भरी है। लेकिन तुमने क्या किया है, तुमने सिर्फ गेम्स खेले हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम इस मौके का फ़ायदा उठाओ और पढ़ो। I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था, और मैं अपने मतलब वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि मैं अपने स्कूल का जो सीनियर चैम्पियन है वो भी रह चुका था कई सालों से, क्रिकेट कैप्टन भी था, और मैं लगभग सारे ही गेम खेलता था। लेकिन उस साल मैंने जो मैदान था, फील्ड पे कदम तक नहीं रखा। I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. तो मैं क्या करता था, सिर्फ प्रेयर्स के लिए बाहर जाता था और इसके अलावा सिर्फ खाता था और पढ़ता था। मैं जनरली जो एग्ज़ाम होते थे उसमें कॉपी करके पास हो जाता था, लेकिन जब मैं एक बार एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी क्लास, जब मैं उसमें आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब मैं ये कॉपी पास वाला अपना यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकता, मैं यहाँ कॉपी नहीं कर सकता। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." तो कहते हैं कि फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा सेकेंड क्लास 50% आया, और मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुम ये लाए हो। और यही सारी मेरी स्कूल की मेमोरीज़ हैं, वो बताते हैं। I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as photograph. तो कहते हैं कि यही सारी मेरी स्कूल की मेमोरीज़ हैं, और मैंने और भी कई सारी चीज़ें की, लेकिन जहाँ तक मुझे याद हो सकता है मुझे सिर्फ इतना ही याद है, बाकी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मतलब अगर मुझे कोई चीज़ याद करनी हो तो मुझे उसे फ़ोटोग्राफ के तौर पे देखना होता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर दैट मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कहते हैं कि मैं चीज़ों को मतलब बुक में रीड कर लेता था, लेकिन उन्हें याद करने के लिए मैं अपने माइंड से उसे नहीं याद करता था, मैं उसे फ़ोटोग्राफ देकर फ़ोटोग्राफ के थ्रू उसे याद करता था, और इसी तरह से होता था। अब मिस बेला पूछती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील? तो मिस बेला पूछती हैं कि जब आप अपने स्कूल डेज़ में थे और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो आपके टीचर्स पुल यू अप का मतलब क्या, कि जो टीचर्स सुनाते हैं, तो आपके टीचर्स जब आपको सुनाते थे, डांटते थे, तब आपको कैसा लगता था? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing, I would receive a caning every week. तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, चाहे मुझे टीचर्स कितना भी सुनाएं, कितना भी डांटें। मैं बस प्लेइंग में ही, खेलने में ही इंटरेस्टेड था। और जहाँ तक बात है कैनिंग मतलब जो पहले टीचर्स हाथ पे स्टिक से मारते थे उसे केन कहते थे, तो उसी से बना है कैनिंग। तो मतलब मैं हर सप्ताह कैनिंग कम से कम
रिसीव तो करता ही था, मुझे हर सप्ताह पनिशमेंट मिलती थी। तो मिस बेला पूछती हैं अब, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो कहती थी कि वो उन्होंने पूछा कि जब आपको पता होता था कि आपने अपने टीचर को गुस्सा दिलाया है, चाहे आपने होमवर्क नहीं किया हो या उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया हो, तब उस टाइम में आपको पता होता था कि आपको अब कैनिंग मिलने वाली होती है, उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था? स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू. It would hurt badly, and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो कहते थे मेरा कुछ भी ऐसा स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता था, बस मैं अपना हाथ उठाता था और वो उस पर कैनिंग करते थे, और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन फिर मैं उसे भूल जाता था क्योंकि मुझे जाकर खेलना होता है. यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रीटन्ड. तो मिस बेला पूछती हैं कि आपने कभी अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर नहीं फील किया, या आपको कभी डर नहीं लगा? I was just interested in playing and nothing else. I was most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction. For 1 whole hour we played चोर पुलिस. तो उन्होंने कहा मैं ये सारी चीज़ें सोचता ही नहीं था, मैं बस प्लेइंग में ही इंटरेस्टेड था और किसी और चीज़ में नहीं, और मुझे फ़नी प्रैंक्स करने में, शैतानियाँ करने में बहुत मज़ा आता था. और एक दिन जब मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया. क्या कि मैंने पूरे 1 घंटे के लिए चोर पुलिस खेली. ऐसा वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी. सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रैन एंड बाई द टिकट्स. तो वो कहते हैं कि हर सैटरडे हमें अलाउ किया गया होता है कि हम जाकर मूवीज़ देख सकते थे. तो मैं क्या करता था, कोई अपना लंच नहीं खाता था और 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे कर कर दौड़ कर टिकट्स ले आता था. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट. और जब मैं वापस आता था तो मैं पेट भर के खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान strategies. These things used to interest me more than any academics. वो बताते थे कि उस टाइम हमारी गैंग्स होती थी और मैं उस गैंग का लीडर हुआ करता था. हमारे कई सारे गैंग फाइट्स होते थे, हमें प्लान स्ट्रैटेजीज बनानी होती थी, और इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता था. मेरी जो एकेडमिक्स थी उनके अलावा, मतलब मुझे एकेडमिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, ऐसा वो बता रहे थे. Students used to book my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. तो वो बताते हैं कि जो बच्चे होते थे जो उनसे जस्ट एक क्लास पीछे होते थे, वो उनकी जो टेक्स्ट बुक और बुक होती थी उसे बुक करते थे, है ना, मतलब आने वाले ईयर्स के लिए उसे बुक करके रखते थे, क्योंकि मेरी जो बुक्स होती थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं. मैं उन्हें शायद ही कभी एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले ही खोलता था, और वैसे मैं पूरे साल उसे नहीं खोलता था. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश. नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच.